हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड एंड द प्रोटीन। स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स होता क्या है? इन नेचर मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, अभी 21 अमाइनो एसिड की खोज हो चुकी है और 22 भी। 21 अमाइनो एसिड है सेलोनोसिस्टीन और 22 अमाइनो एसिड है पायरोलाइसिन। स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सी ग्रुप। एक ही कार्बन से अटैच होते हैं और उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये पूरे अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। नेचर में जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन इम्यूनो एसिड होता है, उसमें अमाइनो ग्रुप के जगह में अमीन ग्रुप आ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा, उसके मेटाबॉलिक फेट के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तीसरा, उसके आयनिक चार्ज और पोलैरिटी के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। और फोर्थ, उसके न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर पहला सिंपल अमाइनो एसिड। सिंपल अमाइनो एसिड्स में आते हैं स्टूडेंट्स एलानिन एंड ग्लाइसिन। फिर आता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। इस ब्रांच चेन अमाइनो एसिड में आता है वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आता है स्टूडेंट्स आपका मेथोनिन और सिस्टीन। नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें आता है सेरीन और थ्रियोनिन। देन एसिडिक अमाइनो एसिड्स और इसके एमाइड्स, इसमें आते हैं स्टूडेंट्स एस्पार्टिक एसिड्स और ग्लूटामिक एसिड्स। और इसके जो अमाइड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड के एस्पार्जिन हो जाएंगे और ग्लूटामिक एसिड का आपका ग्लूटामिन। नाउ बेसिक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, देन लाइसिन, देन आर्जिनिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हो जाएंगे स्टूडेंट्स फिनाइलएलानिन, देन टायरोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन। इम्यूनो एसिड्स स्टूडेंट्स, इसमें हो जाएगा प्रोलीन। नाउ बेस्ड ऑन चार्ज एंड पोलैरिटी। स्टूडेंट, बेस्ड ऑन चार्ज मीन्स अमाइनो एसिड्स में नेगेटिव चार्ज हैं कि पॉजिटिव चार्ज हैं, और पोलैरिटी मीन्स वो पोलार है कि नॉन पोलार है। स्टूडेंट्स, पोलार मीन्स हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलार मीन्स हाइड्रोफोबिक। तो स्टूडेंट्स, पहला अमाइनो एसिड विथ नेगेटिव चार्ज विथ पोलर, उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे और वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो कौन कौन से जो एसिड होंगे स्टूडेंट्स, उसी में आपका ये नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देन स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज विथ पोलर, तो किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा? आपका बेसिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल, लाइसिन, देन आर्जिनिन और हिस्टिडीन। स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड विथ न्यूट्रल, उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो कौन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सिस्टीन, जिसमें सल्फर हाइड्रल, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। देन ग्लाइसिन, देन सेरीन, जिसमें हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। देन थ्रियोनिन, ये भी हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। और टायरोसिन और एस्पार्जिन एंड
ग्लूटामिन। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स उसके एमाइड्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं या उसी को आप लाइपोफिलिक भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेलिन, ल्यूसीन, देन आइसोल्यूसीन, देन फिनाइल एलानिन, देन आपका मिथ्योनिन और स्टूडेंट लास्ट ट्रिप्टोफैन। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिज्म प्योरली केटोजेनिक, मतलब स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स जो कि आपका कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करता है, बहुत ग्लूकोजेनिक एंड केटोजेनिक मीन्स अमाइनो एसिड अपना कीटोन बॉडी और ग्लूकोज दोनों प्रोड्यूस करेगा, और प्योरली ग्लूकोजेनिक मीन्स अमाइनो एसिड सिर्फ ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जांपल प्योरली केटोजेनिक को स्टूडेंट्स ल्यूसीन, ये आपका एमसीक्यू में हमेशा पूछते हैं स्टूडेंट्स, प्योरली केटोजेनिक एग्जांपल्स अमाइनो एसिड इज द ल्यूसीन। बहुत ग्लूकोजेनिक एंड केटोजेनिक स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका लाइसिन, देन आइसोल्यूसिन, देन फिनाइल एलानिन, देन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। नाउ स्टूडेंट्स, प्योरली ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स इसमें आएगा आपका एलानिन, देन एस्पार्टिक एसिड, देन एस्पार्जिन, देन आर्जिनिन। इसमें आएगा स्टूडेंट्स आपका ग्लाइसिन, देन ग्लूटामिक एसिड और इसका एमाइड्स ग्लूटामिन, देन आएगा स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग सेरीन एंड थ्रियोनिन, देन सल्फर कंटेनिंग मेथ्योनिन और सिस्टीन, और आएगा स्टूडेंट्स इम्यूनो एसिड्स प्रोलिन। सो स्टूडेंट्स, these are the examples of amino acid classification based on their metabolism. Students, now last classification based on the nutritional requirement. पहला essential amino acids, दूसरा आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स मतलब इसके नाम से समझ में आता है, एसेंशियल मतलब जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज कभी नहीं कर पाता है, जिसको हम फूड सोर्स से लेते हैं। मीन्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड सोर्स। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये जो इस अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कार्बन स्केलेटन होता है, इसको बॉडी हमारा सिंथेसाइज कर लेता है, इसीलिए बाहरी फूड सोर्स से हम डिपेंडेंट कभी नहीं रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड सोर्स। इसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका ट्रिक्स रहता है स्टूडेंट्स। मेरा ट्रिक्स है पीवीटी, टीम, हॉल। पी से स्टूडेंट्स फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, देन वी से वेलिन, टी से थ्रियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, देन आई से आइसोल्यूसिन, देन एम से मेथियोनिन, एच और ए हिस्टिडीन और ए से आर्जिनिन, एस से हिस्टिडीन एंड ए से आर्जिनिन। इसको स्टूडेंट्स अभी सेमी इसेंशियल के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको अलग से लिख लीजिएगा।
histidine and the arginine are the semi-essential amino acids because they require in the growing children. Then L, lysine and L say leucine. These are the example of the essential amino acids. Now students, non-essential amino acids. Example, alanine, then aspartic acid. इसका एमाइड्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एस्पार्जिन. देन ग्लाइसिन्स, ग्लूटामिक एसिड्स और इसका एमाइड्स ग्लूटामिन. देन प्रोलीन, सिस्टीन, सेरीन और टायरोसिन. स्टूडेंट्स, these are the classification of amino acid based on their nutritional requirement. Now student, proteins. अभी आपने पढ़ा अमाइनो एसिड्स, उसका क्लासिफिकेशन. नाउ प्रोटीन. So protein is a polymer of amino acids and these amino acids are joined by the peptide bond to form proteins. Students, now protein का क्लासिफिकेशन. प्रोटीन के भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल, बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी एंड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. फर्स्ट, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. सो स्टूडेंट्स, अगर प्रोटीन के फंक्शंस पूछे जाएंगे तो इसी को लिखेगा बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. फर्स्ट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जांपल है स्टूडेंट्स कोलेजन एंड इलास्टिन. देन सेकेंड, कैटालिटिक फंक्शन. तो कैटालिटिक प्रोटीन के एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट्स एंजाइम्स. All enzymes are protein in nature except ribozyme. Then third, contractile function. तो contractile प्रोटीन में आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके एक्टिन एंड मायोसिन. देन स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन, देन आपका मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसफेरिन. नाउ स्टूडेंट्स, जेनेटिक प्रोटीन. जेनेटिक प्रोटीन में आपका आ जाएगा हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन. नाउ रेगुलेटरी प्रोटीन. रेगुलेटरी प्रोटीन इसमें आपका आएगा स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेशन कौन करता है? हार्मोन्स. हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर, TSH, ACTH. और लास्ट आपका प्रोटेक्टिव प्रोटीन. प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स इसमें आएगा आपके स्टूडेंट्स इम्यूनोग्लोबिन, देन इंटरफेरॉन एंड क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉटिंग फैक्टर. स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन के फंक्शन तो आप इसी क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे आप प्रोटीन के फंक्शन को बताएं. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर शेप. उनके शेप के आधार पर प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है. तो ये मेनली टू शेप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द सेकेंड इज द फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन. तो स्टूडेंट्स, जो ग्लोबुलर
प्रोटीन होते हैं स्फेरिकल और ओवल शेप होते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन ये इलांगेटेड और नीडल शेप्ड प्रोटीन होते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल्स कोलेजन, केराटिन एंड इलास्टिन। और स्टूडेंट्स जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं स्फेरिकल और ओवल इन शेप होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल्स एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स। नाउ स्टूडेंट्स प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स कंप्लीट प्रोटीन, देन सेकेंड इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड थर्ड पुअर प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है इस प्रोटीन में सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल केसिन ऑफ मिल्क। सेकेंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन स्टूडेंट्स मतलब इसमें वन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल पल्सेस, इसमें आपका मेथोनिन एब्सेंट होता है। क्रिएल्स, इसमें आपका लाइसिन एब्सेंट होता है। देन पुअर प्रोटीन। तो पुअर प्रोटीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इसमें एक से अधिक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल कॉर्न, फ्राम, जेन, इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एब्सेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। इसमें आते हैं स्टूडेंट पहला आपका सिंपल प्रोटीन, देन कंजुगेटेड प्रोटीन और थर्ड डिराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस प्रोटीन को जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल प्रोटीन में आते हैं एल्ब्यूमिन्स, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हीट कोऑगुलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स एग एल्ब्यूमिन, देन सीरम एल्ब्यूमिन। देन ग्लोबुलिन्स, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होते हैं, हीट में कोऑगुलेटेड होते हैं। एग एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन। हिस्टोन्स, हिस्टोन्स ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट हीट में कोऑगुलेटेड ये नहीं होते हैं। देन प्रोटामिन्स, ये बेसिक अमाइनो एसिड रिच होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होंगे बट हीट में कोऑगुलेटेड ये नहीं होते हैं। देन प्रोलामिन्स, ये प्रोलिन रिच होते हैं और लेक ऑफ इसमें लाइसिन्स होते हैं। एग्जाम्पल जेन फ्रॉम कॉर्न, और ये 80% एल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं। देन स्क्लेरोप्रोटीन, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड इसमें सॉल्युबलाइज होते हैं। देन कंजुगेटेड प्रोटीन, स्टूडेंट्स अपने को नाम से ही समझ में आ रहा है कंजुगेटेड मीन्स जो प्रोटीन है वो नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं उससे कंजुगेटेड हो जाता है और जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल फर्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। अमाइनो एसिड लाइक हाइड्रॉक्सिल कंटेनिंग सेरिन और जो एमाइड्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामिन वो कार्बोहाइड्रेट से अटैच होकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। देन सेकेंड लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, प्रोटीन प्लस लिपिड्स। तो लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देन फास्फोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस फास्फोरस ग्रुप। एग्जाम्पल केसिन ऑफ मिल्क। देन न्यूक्लियोप्रोटीन, स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन
ये किसके साथ कंजुगेटेड होगा? आपका न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए। देन क्रोमोप्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन जो कलर कंपाउंड होते हैं उसके साथ ये कंजुगेटेड होते हैं। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। देन मेटलोप्रोटीन, प्रोटीन्स ये मेटल के साथ कंजुगेटेड होंगे और मेटलोप्रोटीन बनाएंगे। एग्जाम्पल्स हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन्स होते हैं। देन साइटोक्रोम आयरन के साथ कंजुगेटेड होगा। देन टायरोसिन जिसमें कॉपर के साथ कंजुगेटेड होंगे। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसमें जिंक के साथ कंजुगेटेड होंगे। नाउ डिराइव्ड प्रोटीन, इसमें नाम से समझ में आ रहा है। दिस डिराइव्ड प्रोटीन मीन्स derivatives of simple and conjugated protein by the action of the hydrolytic agents like strong acid, alkali and the heat. Students, it is again two types. First is the primary derived protein. Second is this secondary derived protein. Students, so primary derived protein means क्या होता है? Without hydrolytic cleavage of peptide bond by the action of the strong acid and alkali to form primary derived proteins. Examples of the primary derived proteins, these proteins and metaproteins. And the secondary derived proteins means further hydrolytic cleavage of the peptide bond by the action of the strong acid and alkali to form these secondary derived proteins. Examples of the secondary derived proteins is this proteoses, then peptones and this peptides. Student, these primary derived proteins also known as the denatured proteins. Students, this is all over the classification of amino acids and the proteins and the chemistry. आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।